आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है 23 नंबर है। तो 23 नंबर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि √6, √8 और √21 का चतुर्था अनुपाती क्या है। मैं मतलब यह प्रश्न कर रहे हैं कि चौथा अनुपात क्या है। जब हमारे सामने जो प्रश्न है इसमें 3 अनुपात दे दिया है, चौथे अनुपात की कल्पना कर रहा है। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं √6, अब आटा में लिख सकते हैं √8 और यहाँ पर बराबर हो जाएगा क्योंकि प्रोपोर्शन की जो साइन लगेगा तो बराबर हो जाएगा। तो √21 और हमें जो चौथा अनुपात है मान लेते हैं कि 1 है, क्योंकि जब 3 अनुपात हमें प्रश्न में ही दे दिया है और चौथे अनुपात की जब बातें कर रहा है तो जैसे ही मान लीजिए कि 6:8 है, जैसे हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, प्रश्न में दिया है 6:8 और प्रोपोर्शन की साइन लिए और फिर √21 और मान लेते हैं कि चौथा अनुपात है 1। तो इस तरह से प्रश्न कर रहा है। हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे करने आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से जब x बराबर में करेंगे तो √21 गुणे 8 हो जाएगा और बाटा में 6 हो जाएगा। क्योंकि बाटा में 6, क्योंकि x जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से √21 और √8 में गुणा हो जाएगा और √6 नीचे आ जाएगा बाटा में। तो इस तरह से जब x बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 21 को हम लिख सकते हैं √7 गुणे √3 गुणे √7, क्योंकि 7×21 और अंडर रूट लग जाएगा। तो √21 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √7, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम 8 को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 और 4 दूनी का 8। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। फिर बाटा में √6 है तो √3 गुणे √2, क्योंकि यहाँ पर भी 3 गुणे 6 करेंगे तो हो जाएगा। फिर हम अब इसको घटाने की कोशिश करेंगे तो 3 से 3 ये √3 से √3 कट गया और फिर यह √2 से √2 यह कट गया। तो यहाँ पर हम x बराबर लिख सकते हैं कि 2√7, यानी चौथा जो अनुपात है, यानी जो x के जगह पर है, यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे √6 रेशियो √8 प्रोपोर्शन की साइन और √21 और फिर √2√7 हो जाएगा। 2√7, क्योंकि 2 यहाँ पर बच जा रहा है और 7 यहाँ पर, तो 2√7 यानी चौथा जो अनुपात है x के जगह पर होगा 2√7, यानी जो चौथा अनुपात होगा 2√7 हो जाएगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प क्या कह रहा है और 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है 2√7। विकल्प नंबर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर ए, शायद आप देख पा रहे होंगे 2√7। तो इस तरह से हम 23 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और उसका उत्तर भी आ गया है 2√7। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।